दैनिक जागरण ने राजधानी लखनऊ में चौपाल का आयोजन किया, जहां लोगों से बातचीत के दौरान दिनों दिन गंभीर होती कूड़ा प्रबंधन की समस्या की बात निकलकर सामने आई। यहाँ स्वच्छता को लेकर लोगों ने अपना दायित्व तो समझा ही, साथ ही बड़े स्तर पर इसके समाधान की मांग भी उठाई। कूड़ा जो सड़क पे आता है, जो हमको दिखाई देता है, वो पहले ये सोचना होगा वो क्या क्या चीज़ है। एक तो घर का हो गया वेस्ट, दूसरा डिमोलिशन वेस्ट होता है, तीसरा जो आपका लाइक स्ट्रीट स्वीपिंग और जो इसका नाली का सिल्ट होती है। तो ये 3-4 तरीके के जो हमको दिखाई देते हैं। अब इन 3-4 तरीके का अलग अलग निस्तारण की विधियां हैं। CND का वेस्ट का है, जैसे कि तो सर ने बताया, जैसे अभी उसका भी 2018 का वो है। प्लास्टिक का भी है इसके अंदर 2018 से। तो सभी का अपना अपना एक निस्तारण की जो विधियां हैं वो ऑलरेडी जो है नोटिफाइड है और उसका सब कुछ गवर्नमेंट की तरीके से हो चुका है। अब इसी क्रम में जैसे NGT भी है, अब जो मॉनिटरिंग कमेटी है हमारी NGT की, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें आ रही है। तो अब सबका अलग अलग निस्तारण के बारे में सोचना पड़ेगा। कूड़े के लिए जैसे ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मान लीजिए डिसेंट्रलाइज जो परिवार है वो अगर अपना एक बना लेता है, कम से कम गीले वाला, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। सूखा तो देखिए, सूखा तो मतलब लाइन लगा के लोग लेने को तैयार होते हैं। ये जो अब शहर में जो पैरेलल अरेंजमेंट्स हैं, कहीं हम भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, और कुछ लाइक जो लोग झाड़ू लगाते हैं, स्वीपिंग करते हैं, उनको वो लोग भी कुछ करते हैं। तो इन सब से अच्छा सालों से चला आ रहा है ये, ऐसा भी नहीं है कि वी आर कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम एंड और एक को लगा करके उसको मैजिक स्टिक से पूरा कर दें। जो गवर्नमेंट का जो फंड है स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत फंड आया था, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। कर्मचारी अगर 50 किसी कहीं पोस्ट है, 25 काम कर रहे हैं, तो कितना कूड़ा कलेक्शन हो पाएगा, कितना सफाई हो पाएगी जो है। एक जो घर से कूड़ा निकल रहा है, घर से जो हम सब्जी के छिलके हैं या हम लॉन जो छोटा मोटा सबके पास है उसमें से घास निकल रही है, पत्तियां निकल रही हैं, पूजा के फूल निकल रहे हैं, या जो भी हमारा जैसा अभी कहा कि आधा से 1 किलो यदि निकल रहा है सब मिला मिले, तो हम इसको एक ड्रम के द्वारा घर में ही बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं खाद के रूप में। मैं इसको दिखाना भी चाहूँगा। इस तरह का एक 250 लीटर का ड्रम रहता है, जिसमें ये एक जाली लगी हुई है, जो आलू की जाली कहते हैं, और इसमें हम जो भी छिलका निकल रहा है उसको जैसे हमने इसमें रोज़ का रोज़ डाल देंगे। कोई उसमें कोई विशेष कुछ करना नहीं है। जो भी हमारा पूजा है, चाय की पत्ती है, छिलका है, जो भी है वो निकाल लेंगे। और ये एक हमारे पास एंजाइम है, इसका एक ढक्कन, आधा ढक्कन और आधे 1 लीटर पानी में, अरे 1 कप पानी में, 1 कप पानी में एक आधा ढक्कन इसका मिला के, और आधा ढक्कन इसका मिला के, जैसे आधा ढक्कन मिला ही लेते हैं। हाँ, और इसका छिड़काव इस पर कर देंगे बस, और ये पूरा 1 ढक्कन डाल देंगे, और ये करीब 15 दिन में खाद बनने लगता है, और ये हमारे नीचे से निकलने लगता है 15 दिन बाद। और उसके बाद हर 2 दिन बाद 1 लीटर करीब निकलने लगेगा। और जो भी खाद, तरल खाद हमें निकल रहा है, वो 1 लीटर हम 20 लीटर पानी में मिला के, जो भी हम अपने बगीचे में या जो भी फल फूल सब्जी लगाए हुए हैं उसमें हम डाल सकते हैं। हमने अपने घर में थर्माकोल के जो डिब्बे होते हैं, जो बेकार कूड़े में पड़े रहते हैं, उसमें सब्जियां उगा के और इससे डाल के, और काफ़ी अच्छी उत्पादन हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। सुगंधित फूलों से सुगंधित तेल, जो कि एरोमा थेरेपी जैसे बहुमूल्य पदार्थों में इस्तेमाल किया, शिरडी में जो शुरू किया है एग्जाम्पल, और जी तुलसी, और उसमें उद्यमी जुड़ा है, एक स्टार्टअप्स जुड़े हैं। तो ये एक अवसर मिलेगा। हम चाहते हैं कि इसमें बच्चों को या यंगस्टर्स को जोड़ा जाए, युवा शक्ति को, और उन्हें नए नए रास्ते और नए इनोवेशन करने की उनको ज़रूरत है कि किस प्रकार से जो जैव संपदा है इसका हम भरपूर इस्तेमाल कर
न केवल हम कूड़े कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि उद्यम की भी संभावनाएं खोज सकते हैं और अतिरिक्त धनोपार्जन को विशेष तौर पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम रोजगार के साधन मुहैया कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से हम उस वेस्ट को वेल्थ में बना सकते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम किसी भी खाद्य पदार्थ को वायु और पानी की उपस्थिति में जीवाणुओं द्वारा या जिसे कहते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा हम विघटित करते हैं, उसको हम डिकम्पोजिंग कहते हैं। तो हमारे संस्थान में, सिंस मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, काफ़ी समय से जैव उर्वरक और जैव कीटनाशियों पर काम कर रहे हैं, तो एक दिमाग में विचार आया कि क्यों नहीं हम इस तरह के बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं जिससे कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि पत्तियों को गलाने की जो क्षमता है वो जल्दी हो जाए। अमूमन बोला जाता है कि लगभग 6 महीने से 1 साल अगर पत्तियां पड़ी रहती हैं तो उन्हें गलने में समय लगता है। ये भी डिपेंड करता है कि पत्तियां किस तरह की हैं, किस तरह का उसमें सेलुलोज कंटेंट है, किस तरह का लिग्निन कंटेंट है उसमें। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया आइसोलेट करे, कुछ ऐसे माइक्रोब्स आइसोलेट करे जिसमें लिग्नोसेल्युलेटिक एक्टिविटी है, और वो लिग्नोसेल्युलेटिक एक्टिविटी को जब हम के साथ में जो जीवाणुओं को इसमें मिलाते हैं और उचित तापमान और उचित मॉइस्चर के रख के उसे मिक्स करते हैं, तो जो विघटन की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है और लगभग 45 दिन से 60 दिन के बीच में जो हमारे पत्तों की खाद है जिसमें 6 महीने से 1 साल का समय लगता है, वो विकटित होकर तैयार हो जाती है। और इसको हम अपने अभी तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने अपने संस्थान के अंदर 5-6 इस तरह के स्ट्रक्चर्स तैयार करे हुए हैं, जो कि बहुत आसान से बांस से या किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग से उससे आप तैयार कर सकते हैं। और उसमें आपको समय समय पर जैसे जैसे आपके पास कचरा आता जाता है उसको आप इकट्ठा करते जाइए, बीच बीच में इसकी एक लेयर लगाते जाइए और आपको अच्छी खाद एक तैयार हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ी गलती रही कि स्टेट स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जिन्होंने कभी कूड़े में काम नहीं किया था, उनके पास अनुभव नहीं था। इंटरनेट से उन्होंने कुछ डीपीआर बनाया, सेलेक्ट किया, वेस्ट टू एनर्जी से लेकर के कंपोस्ट प्लांट, कभी काम नहीं किया था, कूड़े का सिनारियो नहीं समझते थे, इसीलिए प्लांट फेंक दी। एक छोटा सा उदाहरण मैं लखनऊ का दे दूं। 99 में एशिया बायो एनर्जी आई, वेस्ट टू एनर्जी बनाने का फेल हो गया। इसके बाद ज्योति टेक, एक जो लखनऊ में कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, कोई अनुभव नहीं था, उसको उठा के दे गए। इको ग्रीन जो वर्तमान में काम कर रही है, 1 साल पहले कंपनी फार्म हुई, उसको उठा के दे दिया गया। बेसिक रूप से कचरे को डिसेंट्रलाइज अगर लखनऊ को किया गया होता, शहर को 4 सेक्टर में हम डिवाइड कर देते हैं, 100% डोर टू डोर कलेक्शन करते, कचरे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल मैं हुआ नहीं समझता। 60% कचरा नेचर कूड़ा पैदा करता है, जो हम 2 तरह, एक कूड़ा मानव पैदा करता है, एक नेचर के कूड़े को नेचर में मिलाने की ज़रूरत है। मतलब कंपोस्ट खाद बना दीजिए, मिट्टी में मिल जाएगा नेचर। एक कूड़ा मानव कूड़ा पैदा करता है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट, कॉटन, जूता, चप्पल अदर है, उसमें से लगभग 25% जो हमारा 35% के आसपास निकल के आता है, 15% रिसाइकलिंग हो जाती है जो कबाड़ी वाले बीन के ले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में आया है कि पैकिंग मटेरियल को लेकर के कारपोरेट सेक्टर जो ये पैकिंग बनाती हैं, अंकल चिप्स से लेकर के अदर चीज़, इसकी कोई रिसाइकलिंग नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता। तो कूड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिसेंट्रलाइज करते, घर से कलेक्शन करते, एट सोर्स सेग्रीगेशन भी नहीं हो पाता तो मिक्स वेज में, जैसे लखनऊ का उदाहरण मैं दे दूं, 60% लखनऊ का न्यू विकसित कॉलोनियम पार्क के अंदर ग्रीन बेल्ट में ये ड्रम रख करके 200 लीटर का ड्रम, 165% कचरे को मैनेजमेंट एट सोर्स डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। न ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, न कोई गाड़ी की ज़रूरत है, न कोई टिपर की ज़रूरत है, न ट्रैक्टर की ज़रूरत है। सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं रही, क्योंकि उन संस्थाओं को हायर किया गया जिन्होंने कभी कचरे में काम ही नहीं किया। एक उदाहरण मैं दे दूं, मैं जहां भी काम करता हूं 18 साल 20 साल से, एक भी डस्टबिन मोहल्ले में नहीं मिलेगा। हमारे लिए न लोडर चाहिए, न टिपर चाहिए, एक भी कूड़ा हम सड़क पे नहीं डालते। सड़क को साफ रखने का तरीका गंदा हो, संडे को हम काम नहीं करते, कोई कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकता। सहारनपुर से लेकर के झांसी, सिकोहाबाद, महाराष्ट्र, बहुत जगह मैं काम करता हूँ। 220 किलोमीटर दूर सिकोहाबाद है, 22,000 घर है। आप चलिए सड़क पे 1 किलो कूड़ा नहीं मिलेगा, संडे में काम भी नहीं करेंगे। तो बेसिक ज़रूरत है कि इच्छा शक्ति नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, और प्लानिंग के अभाव में
इंडिया में वेस्ट टू एनर्जी बनाने के, और जहाँ तक अभी आपने सर बोले कि 1400 टन कूड़ा होता है, ये भी लखनऊ में रैंक है। किसी भी अर्बन एरिया की बेसिक पॉपुलेशन 50-60% गरीब और मध्यम तबके की होती है। उसकी इतनी परचेजिंग पावर नहीं कि 4 किलो कूड़ा पैदा कर सके। आपके घर में रूमा जी 1 किलो सब्जी खाती हैं, अधिकतम 25% वेस्टेज निकलेगा, 200 ग्राम, तो 4 किलो कूड़ा कहाँ से पैदा हो। मैं कूड़े का वेट करता हूँ, MPR बनाता हूँ, कूड़े में एकदम मैं कीड़ा हूँ, मुझे हाथ से छूने में शर्म नहीं। तो लखनऊ में या कहीं भी 200 ग्राम पर कैपिटा, इससे ज़्यादा कूड़ा नहीं जनरेट होता। सबसे पहले तो हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी एज ए संस्था और एज एन इंडिविजुअल, चाहे नगर निगम हो चाहे पब्लिक हो। देखिए, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने दायित्वों की बात नहीं करते। कोई भी हो, अधिकार के साथ दायित्व भी जुड़े हैं। सारा का सारा दोष किसी सरकारी मशीनरी पर डाल देना या किसी पर डाल देना हल नहीं है किसी चीज़ का। जब तक हम कूड़े का सेग्रीगेशन और 100% डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करेंगे, इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। कोई भी शहर जो आज सफल है वो सिर्फ इसी वजह से सफल है कि वहाँ कूड़े का सेग्रीगेशन हो रहा है। जहाँ कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं है, कहीं भी प्लांट नहीं चल पा रहा है प्रॉपरली किसी भी शहर में, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट हो चाहे वेस्ट टू कंपोस्ट का प्लांट हो। दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगा है, वहाँ जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है मिक्स, वो ले जाके उसको उसमें डाल देते हैं, उससे वो बिजली बनाते हैं। हम लोगों की कोशिश इससे पहले कानपुर में भी थी कि कानपुर में प्लांट चला, लेकिन कुछ कारणों से बंद हो गया। यहाँ पर तो भी वेस्ट टू एनर्जी का लगा ही नहीं है लखनऊ में प्लांट। लेकिन अगर हम घर पे ही कूड़े को सेग्रीगेट कर लेंगे तो वास्तव में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंपोस्ट वाला है कि भाई हम अपने जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम अपने घर पे कंपोस्ट बना सकते हैं, तो हो सकता है वो कूड़ा सड़क पे आ ही नहीं। दूसरा पॉलीथीन का इस्तेमाल। कूड़ा जब तक पॉलीथीन में नहीं डाला जाएगा सड़ेगा नहीं। जहाँ पॉलीथीन में पड़ गया और पॉलीथीन में बंद हो गया, वो समझिए सड़ना शुरू हो गया। तीसरी चीज़ है हमको ऑनरशिप हमको लेनी पड़ेगी अपने शहर की, अपनी गली की, अपनी मोहल्ले की। जिस तरह हम समझते हैं कि ये मेरा अपना घर है, हम अपने बेडरूम में कूड़ा नहीं फेंक देते। कोई भी हो, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, हम अपने बेडरूम में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, हम अपने रसोई घर में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, लेकिन वही कूड़ा हम सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ओनरशिप नहीं है। हमको अपनी गली की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हर व्यक्ति अगर अपनी गली की ओनरशिप लेगा तो धीरे धीरे पूरे शहर की ओनरशिप हो जाएगी। 2003 में यहाँ प्लांट लगा, 2014 में प्लांट लगा और काफ़ी 80-90 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा के प्लांट लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सन 2003 में जो लगा बर्मापुर में, वो तो मुश्किल से 3 महीने भी नहीं चला, वो भी केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चला था और फ्लॉप हो गया। आज भी उसकी चौकीदारी के लिए हज़ारों रुपया खर्च होते हैं उनके प्लांट्स की, हो कुछ नहीं रहा है। दूसरा जो लगा आज के उधर मोहन रोड पे, वहाँ भी बस ऐसे ही है, 1500 टन पर डे का उसका कैपेसिटी है, लेकिन कभी उनकी बिजली कट जाती है, कभी मतलब 100 मीट्रिक टन पर डे का भी जो है उसमें डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। तो एनीवे मतलब ये सब प्रयास तो हुए, लेकिन कहीं जो है इच्छा शक्ति कमी रही उसको इम्प्लीमेंट करने की, और इसीलिए वो फ्लॉप हो गए। मेरे घर से कूड़ा नहीं निकलता, उसका मात्र एक छोटा सा कारण है, जितना भी किचन वेस्ट वगैरह होता है मैं उसको खाद बना देता हूँ। अपने पार्क में मैंने बना रखे हैं टैंक्स, मैं उनको खाद बना देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी पेपर वगैरह होता है वो सब रद्दी वालों को दे देता हूँ, उसको बेच देता हूँ, रद्दी वालों को बेच देता हूँ, वो हमारे को पैसे मिल जाता है, उसको हमारे वो पार्क में खाद के रूप में हमारे, और जो हम प्रयोग करते हैं उसमें काम आते हैं। नंबर 3, जो डस्ट वगैरह घर से निकलती है वो हमारे गमलों में चली आती है, वो मिट्टी का काम करती है। मात्र 1% जो कचरा, जिससे आजकल चमकीली पॉलिथीन चली है, ये निकलती है, इसको बस ये हमारे घर से निकलता है। इसको कई भागों हमको बांटना पड़ेगा। जैसे हमारी सब श्रोताओं से बातचीत हुई, भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसको भी बनाने के लिए आदमी को इसमें 2 प्रॉब्लम है। इसको आप छाया में नहीं रख सकते, अगर छाया में रखेंगे इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो हम तो उसके बाद कई साल से यूज़ कर रहे हैं और हम तो बराबर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, कीड़े पैदा होंगे। घर के अंदर रखेंगे तो तरह तरह की उसमें मतलब बीमारी होने खतरा है, नहीं होती है, बता रहे हैं, ये होगा 100% उसका। अच्छा, हमें कल्चर खरीदना पड़ेगा, हमको तो कल्चर भी नहीं खरीदना है ना, क्योंकि हम वेस्ट को खत्म कर रहे हैं। वो वेस्टेज को मिनिमम पे कैसे खत्म करेंगे? गौमूत्र का इस्तेमाल करिए इसके अंदर का, तो भी आपको कल्चर खरीदने की आवश्यकता नहीं।
हम खुद उसको गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, भाई साहब ने जैसे बताया। और हमारे उसके अंदर वो आइटम गलता है, वो देता है जो सब्जी फल वगैरह या हरी पत्ती वगैरह जिसमें इतना पानी होता है। जैसे हरी किसी में 20% पानी, किसी में 30% पानी, किसी में 40% पानी, जैसे आजकल तरबूज के निकलेंगे उसमें 40% पानी होता है, वो लिक्विड खाद के रूप में निकल आता है। बाकी जो होता है वो सूखी खाद के रूप में इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। हमारे घर में बहुत से डिब्बी बोतल वो होते हैं, तो हम सबको गमले के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे हर इतवार कार्यशाला चलती है हमारे पार्क में, महिलाओं की, बच्चों की। अब गर्मियों में चालू और खास तौर से हो जाएगी, तो वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को, जितने आपके यहाँ बोतल हैं ऊपर काट दो, तरह तरह की बोतलों को आप सजा लो, तरह तरह के डिब्बे निकलते हैं उनको काट दो और गमले के रूप में सजाओ। एक प्लास्टिक को आप गमले के रूप में दे करके नया आकार दे सकते हैं, नया आकार देकर इसको सजा करके उसको बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं।